हेलो फ्रेंड्स, नीट 2013 काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन में कहा गया है कि स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, कवर्स डिस्टेंस h1, h2 एंड h3 in the first 5 seconds, in the next 5 seconds and the next 5 seconds respectively. The relation between h1, h2 and h3 is. तो क्वेश्चन में हमें क्या कहा है? सबसे पहले बात तो ये ध्यान देने वाली है कि हमें बोला है फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी। तो जब हमें क्वेश्चन में ऐसा कहा जाए कि फॉल फ्रीली, तो इसका मतलब साफ है कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या है, ज़ीरो, और आपका एक्सेलरेशन कितना है, माइनस जी। माइनस का मतलब जी डाउनवर्ड्स है, यानी आप लगा सकते हो इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे आपको इक्वेशन ऑफ मोशन में एस और टी इनको रिलेट करते हुए इक्वेशन लिखनी है। तो कौन सी इक्वेशन है जो यू ए एस और टी को यूज़ करते हुए लिखी जा सकती है? ऑब्वियसली एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमें समझ में आ गया कि हमारे काम आएगा। अब जो क्वेश्चन ने कहा है उस पर ध्यान देते हैं। जैसा कि हमें कहा गया है कि फॉर फर्स्ट 5 सेकेंड, तो पहले 5 सेकेंड के लिए हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा बॉडी का वो कितना होगा? तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखेंगे तो यू तो ज़ीरो हो गया। आपका एक्सेलरेशन आप लिखोगे जी, जी का वैल्यू ले लो 10 और टी स्क्वायर, तो टी कितना लोगे पहले 5 सेकंड के लिए? 5 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया आपका? ये हो गया 25 और ये हो गया आपका -250/2। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये जो नेगेटिव साइन है, आपका इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, नेगेटिव ले लिया, डिस्प्लेसमेंट भी ऑब्वियसली उसी डायरेक्शन में आएगा। तो H1 निकालो, H2 निकालो, H3 निकालो, आएंगे सबके सब नेगेटिव ही। तो यार ये नेगेटिव साइन जो है ना, इसको छोड़ दो। इसको क्या है कि क्वेश्चन में लेके घूमना, पालना पोसना बहुत भारी काम है, ये परेशान कर सकता है बाद में। तो तुम समझ जाना कि मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव लगाकर ही है या डाउनवर्ड है। ठीक है, तो अब हम कुल मिला के जो क्वेश्चन में कहा है उस पर फोकस करते हैं। हमें कहा गया था कि पहले 5 सेकंड के लिए जो डिस्टेंस उसने कवर करी वो h1 है, तो h1 हो गया 250/2। अब मैं खुद माइनस लिख रहा हूं, देखो यही परेशानी है, इसको हटा देते हैं। अब बढ़िया है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ठीक है, ये आ गया समझ में। अब अगले की बात करते हैं। तो H2 को निकालना इतना आसान नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप ये निकालो कि फॉर 10 सेकेंड उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। 10 सेकेंड का मतलब ये हुआ कि t बराबर 0 से लेकर t बराबर 10 सेकेंड। पहले वाली जो कैलकुलेशन है फॉर फर्स्ट 5 सेकेंड वाली, वो t बराबर 0 से स्टार्ट हुई है t बराबर 5 सेकेंड के लिए। अब आप बात कर रहे हो t बराबर 0 से t बराबर 10 के लिए, तो ये कितना होगा? u तो 0 है ही, अब माइनस नहीं ले रहे, 10/2 इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पे, 10 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 100, 1000, 1000/2। अब आप सोच रहे हो कि मुझे डिवाइड बाय 2 करना नहीं आता, बिल्कुल आता है। तो मैं कर क्यों नहीं रहा हूं, क्योंकि अभी आप देखना। तो ये आ गया फॉर 10 सेकेंड। अब H2 जो दिया है तुमको, वो H2 क्या है, वो अगले 5 सेकेंड के लिए है। तो अगले 5 सेकेंड की बात करने का मतलब समझ रहे हो? 10 सेकेंड में जो चले उसमें से पहले 5 सेकेंड का हटा दो, तो तुम्हें जो बचेगा वो अगले 5 सेकेंड का होगा। तो ये कितना आया तुम्हारा? ये आया 750/2। इसको दो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब बात करते हैं 15 सेकेंड के लिए। 15 का मतलब t बराबर 0 से हम गिनना शुरू कर रहे हैं। तो 15 सेकेंड में ये कितना चला? तो वही s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे। अब 15 का स्क्वायर कर देंगे, ये कितना हो जाएगा? 2250/2। भाई ये 225 आएगा, 10 से मल्टीप्लाई करा तो 2250/2। अब ये टोटल 15 सेकेंड के लिए आया है। तुम्हें क्या लिखना है? h3। h3 मतलब समझो कि तुम्हें 15 से और 10 के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो लिखना है। तो टोटल 15 में कितना किया? 2250/2। और 10 में कितना किया? अब कुछ लोग यहाँ गलती कर बैठेंगे, वो क्या करेंगे, वो यहाँ से H2 का वैल्यू माइनस कर देंगे। नहीं मेरे भाई, ये H2 अगले 5 सेकंड का है। मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ, H3 निकालना है। H3 मतलब क्या है? t
t बराबर 10 से t बराबर 15 के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो 15 में कितना चले 2250/2 टोटल, और 10 में कितना चले, तो 10 में तुम ये नहीं चले हो, तुम ये डिस्टेंस चले हो। टोटल 10 में, ध्यान दो इक्वेशन पे, तो यहां लिखेंगे -1000/2, तो ये कितना आ गया 1250/2। अब बढ़िया है, अब अपना जो इक्वेशंस का वैल्यू है वो यहाँ लिख लो पहले, नहीं तो ऊपर देख के तो कंफ्यूज हो जाओगे। h1 कितना था 250/2, h2 कितना था 750/2, और h3 कितना था 1250/2। खोपचे में ले जाओ इनको और अब आराम से सॉल्व करो। जैसे h1 और h2 में रिलेशन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, h1/h2 यानी 250/750। देखो बाय 2 तो अपने आप ही कैंसिल हो गया। 25/75 क्या आएगा 1:3, और इधर क्या आएगा h1/h3 करोगे तो 250/1250। अरे तो ये तो 25 का टेबल चल रहा है। 25 1 जा 25, 25 3 जा 75, 25 5 जा 125, यानी 1:5। तो रिलेशन क्या मिला, रिलेशन मिला कि h1 जो है वो h2/3 है और h3/5 है। तो ऑब्वियसली ये सवाल लंबा हो गया आपके लिए, लेकिन आपको इसमें कदम कदम पर ध्यान रखना होगा। जो इतना लंबा नहीं सोच सकते वो मेरे आज के अपलोड में फिरंगी को फॉलो करें सेक्शन वाला हिंट ज़रूर देखें और समझें कि कैसे इस बड़े क्वेश्चन को आप मेंटली अपने दिमाग में छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके आसान करके सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।